डोंट मतलब देखो, तो ध्यान रखो जो पॉइंट मैंने कहा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इट इज अ टॉपिक ऑफ क्लास 11, बट वी हमको सारी चीजें जानने की जरूरत नहीं है। हमारा टारगेट है एनटीएसी में इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए, तो उस हिसाब से जितना छोटा जितना चाहिए होगा मैं उतना ही बताऊंगा। ओके, तो एकदम ओपन माइंड करके आप इस चीज को सुनना, यू विल एंजॉय द लेक्चर। ओके, यू विल एक्चुअली एंजॉय द लेक्चर। प्रॉपर मैथ्स है यहाँ पे और कुछ नहीं है, मैथ्स एंड आईक्यू। सो अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये टॉपिक जानते हो क्या? यू विल लव द टॉपिक बिकॉज इस टॉपिक में आपको सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग करनी है। कितनी जल्दी आप काउंटिंग कर सकते हो, इसी से पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे क्वेश्चंस में आप नंबर ऑफ केसेस को काउंट कर रहे होगे कि इस चीज को कितने तरीके से किया जा सकता है, इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू दिस पर्टिकुलर थिंग। अब काउंटिंग तो स्टूडेंट्स क्या होता है ना, अब जैसे एक छोटा सा चीज अगर मैं आपको पूछूं कि मैंने ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट्स लगाए हैं और ऐसे ना मैं 5 रोज लगा रहा हूं, तो जरा ये बताओ कि फिर टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो जाएंगे? बताओ टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? वेरी गुड प्रज्ञा, शुभम, आस्था करेक्ट, अदिति विश सही है, भार्गवी आशु करेक्ट, इट्स 35 राइट। सो अब ये बताओ स्टूडेंट्स, क्या आपको हर एक डाउट काउंट करने की जरूरत पड़ी है क्या? क्या आपने ऐसे काउंट किया डॉट नंबर 1, क्या डॉट नंबर 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 ऐसे करके तो नहीं किया ना? आपने क्या देखा? आपने देखा कि एक रो में 7 डॉट्स है और ऐसे सर आपने 5 रोज बनाई है, तो इसीलिए जो नंबर ऑफ डॉट्स हो जाएंगे दैट नंबर ऑफ डॉट्स विल बी इक्वल टू 7 × 5 35, राइट? दिस इज व्हाट यू हैव डन, है ना? आपने देखा एक रो में 7 डॉट्स है, सर ने ऐसे 5 रोज बनाए, तो 7 × 5 35, तो आपने इस काउंटिंग को बहुत जल्दी कर लिया। इसी तरीके से हमको कुछ रूल्स सीखने पड़ेंगे परमुटेशंस के अंदर, जिनको हम कहते हैं काउंटिंग रूल्स। क्या बोलेंगे उनको? हम काउंटिंग रूल्स बोलेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं रूल्स के साथ। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसके अंदर 2 रूल्स आते हैं। सबसे पहला रूल आता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अब हम पहले समझते हैं कि यह मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या होता है। तो पढ़ो तो एक बार आपके सामने। अच्छा, दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रही है? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो फिर पढ़ो, फटाफट पढ़ो, जस्ट हैव अ रीड, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पढ़ लिया? चलो मैं अब एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स एकदम स्टार्टिंग में लिखा है, लेट्स टेक दैट इफ अ प्रोसेस ए कैन बी परफॉर्म्ड इन एक्स डिफरेंट वेज। इसका मतलब है, अब ये प्रोसेस को आप कुछ भी मान लो, ठीक है? ये आप ऐसे भी कह सकते हो, लेट्स टेक दैट अ वर्क, एनी वर्क, ठीक है, एनी वर्क
A can be performed in X different ways, followed by a second process or second work B in Y different ways. इसका ये मतलब है कि मान लो आपको कोई काम करना था, काम A, ठीक है, वर्क A करना था, और आप उस काम को X अलग अलग तरीकों से कर सकते हो, ओके। उसके बाद आपको एक दूसरा काम करना था, वर्क B, उसको करने के Y डिफरेंट वेज थे। तो दोनों कामों को करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? वो हो जाएगा x इंटू वाई। देन द टू प्रोसेसेस इन सक्सेशन, सक्सेशन का मतलब एक के बाद एक, ठीक है। तो रूल कहता है अगर एक काम को करने के x तरीके हैं, दूसरे काम को करने के y तरीके हैं, और अगर आपको दोनों काम करना है एक के बाद एक, तो आप कितने नंबर ऑफ वेज में दोनों काम को खत्म कर सकते हो? आप x इंटू वाई नंबर ऑफ वेज में दोनों कामों को खत्म कर सकते हो, ठीक है। अब इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले मैं एक एग्जाम्पल लूंगा समझाने के लिए। तो मान लो, जल्दी से मुझे बताओ, हमारी क्लास में सबसे परेशान करने वाला लड़का कौन है? नाम बताओ सबको, एवरीवन करके, उसी को लेकर उसका एग्जाम्पल लेंगे। अनुष्का ने भेजा है सृजा, कुछ ने भेजा है आदित्य, ठीक है। भेजो भेजो, मेरे को नाम भेजो। जो मेजोरिटी ज्यादा जिसका नाम लिया जाएगा, हम उसी को एग्जाम्पल बनाएंगे आज की क्लास में। श्रीजा जीत रही है यार बहुत लोग श्रीजा का नाम ले रहे हैं। आशीष कहता है मी चलो एक काम करते हैं, आदित्य इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, लेट्स टेक हिज नेम सो दैट अगर रिकॉर्डिंग देखेगा तो पता तो चले उसको। रिकॉर्डिंग देखता नहीं होगा, लेकिन वो इतना पढ़ाई नहीं करता। तो लेट्स से दैट आदित्य हैज 3 shirts. Aditya has 3 shirts and 2 trousers to wear. Okay, आदित्य के पास 3 shirts and 2 trousers है, okay. And the question is, in how many ways can he dress up uniquely? ठीक है, तो सवाल एकदम सिंपल था स्टूडेंट्स। आदित्य के पास 3 शर्ट है, 2 ट्राउजर है, कितने तरीके से वो एक शर्ट और एक ट्राउजर पहन सकता है? कितने तरीके से वो एक शर्ट और एक ट्राउजर पहन सकता है? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ इन हाउ मेनी वेज कैन ही ड्रेस अप यूनिकली। तो यहाँ पे जो लॉजिक चलेगा वो लॉजिक ये रहेगा कि मान लो उसने S1 चूज किया, शर्ट 1 चूज किया, तो अगर उसने शर्ट 1 चूज किया तो शर्ट 1 के बाद या तो ट्राउजर 1 चूज करेगा या फिर ट्राउजर 2 चूज करेगा। शर्ट 2 के बाद हो सकता है या तो वो ट्राउजर 1 पिक करे या फिर ट्राउजर 2 पिक करे, और शर्ट 3 के बाद हो सकता है ट्राउजर 1 या फिर ट्राउजर 2 पिक करे। यस, क्या ये बात समझ पा रहे हो? ऐसा नहीं है कि खाली शर्ट पहनेगा या खाली ट्राउजर पहनेगा। मैंने जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के हिसाब से he has 3 options for shirts, 2 options for trousers. So the question is in how many ways can he dress up uniquely? और जब मैं यूनिकली कह रहा हूं तो कितने तरीके से एक शर्ट और एक पैंट पहन सकता है, ठीक है। तो या बेसिकली कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है, कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं शर्ट और पैंट का। तो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया कि लेट्स से उसने शर्ट 1 पिक की। अब शर्ट 1 के साथ या तो वो ट्राउजर 1 पिक करेगा या फिर ट्राउजर 2 पिक करेगा।
सेम चीज शर्ट 2 और शर्ट 3 के लिए भी एप्लीकेबल है। तो टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको कितने केसेस देखने को मिल गए, टोटल कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बने बताओ जरा, टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने, 6, राइट, टोटल 6। क्या ये 6 कैसे आया है सबको समझ में आया? क्या ये 6 कैसे आया सबको समझ में आया है? आया है, राइट, ओके परफेक्ट। अब मुझे ये बताइए, क्या हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल ट्राई कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल जो पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा था? क्या हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ट्राई कर सकते थे? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा, कैसे लगाएंगे, हैंड रेस कीजिए। कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? बहुत लोगों ने यस बोला है, कोई भी? एनीवन हु वुड लाइक टू एक्सप्लेन कैसे लगेगा? सही है कनिष्का, आप एक बार अनम्यूट करके एक्सप्लेन करो वही चीज सबके लिए। यस सर। हाँ, वही चीज एक्सप्लेन करो कैसे लगेगा, बताओ। सर टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स 3 हैं एंड टोटल नंबर ऑफ ट्राउजर्स 2 है, तो 3 into 2 करेंगे तो 6 कॉम्बिनेशंस होगा। ठीक है, 3 into 2 क्यों करेंगे ये एक्सप्लेन कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन रूल के हेल्प से? सर चलो, क्योंकि टोटल नंबर है वो, टोटल नंबर है किसका? वही शर्ट्स और ट्राउजर्स का। नहीं, सुनो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी स्टूडेंट्स, हमने पिछले वाली स्लाइड में जो मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ा था, वो रूल क्या कह रहा है? वो कहता है कि एक काम को करने के x तरीके हैं, दूसरे काम को करने के y तरीके हैं। तो दोनों काम को अगर करना है, ठीक है, एक के बाद एक दोनों काम को करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? x इंटू वाई। पहले काम को कितने तरीके से कर सकते हैं, इंटू दूसरे काम को कितने तरीके से कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे उसके पास शर्ट्स के लिए 3 चॉइसेस है एंड ट्राउजर के लिए 2 चॉइसेस है, और क्योंकि स्टूडेंट्स शर्ट्स को 3 तरीके से पहन सकता है ना, 3 शर्ट्स है मतलब 3 चॉइसेस है उसके पास शर्ट्स के लिए, ट्राउजर्स के लिए 2 चॉइसेस है, तो शर्ट एंड ट्राउजर दोनों पहनने के फिर उसके कितने केसेस बन जाएंगे? 3 into 2, 6 चॉइसेस बन जाएंगे। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसको शर्ट भी पहनना है एंड उसके बाद ट्राउजर भी पहनना है, उसको दोनों काम परफॉर्म करना है कि नहीं? दोनों काम परफॉर्म करना है, या तो शर्ट के बाद ट्राउजर पहनेगा या ट्राउजर के बाद शर्ट पहनेगा, बट दोनों काम उसको करने हैं। अब शर्ट वाले काम को करने के 3 तरीके हैं, ट्राउजर वाले काम को करने के 2 तरीके हैं, और क्योंकि उसे दोनों काम को करना है तो मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से हम दोनों के इंडिविजुअल नंबर ऑफ केसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ केसेस मिल जाएगा। क्या ये लॉजिक सबको समझ में आया मल्टीप्लिकेशन वाला? स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, गॉट इट, परफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। चलो, अब इस क्वेश्चन को जरा पढ़ो सब कोई, एंड मेरे को चैट में आंसर करने की कोशिश करना। वेरी गुड स्वर्णा, वेरी गुड, वेरी गुड विश। कनिष्का गलती है, भार्गवी करेक्ट, तस्लीम वेरी गुड, रिद्धि वेरी गुड, श्रीजा करेक्ट है, प्रज्ञा करेक्ट है, आयुष आनंद करेक्ट है, आस्था सही है, वेरी गुड आस्था।
हाँ, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया। आदित्य वेरी गुड, कनिष्का सही है, आशु वेरी गुड। चलो, तो सवाल ये था कि एक बॉक्स में 10 पेन रखे हुए हैं और 5 पेंसिल्स रखे हुए हैं, तो कितने तरीके से आप एक पेन एंड एक पेंसिल सिलेक्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे एंड वर्ड को कैपिटल में क्यों रखा हुआ है, हाईलाइट करने के लिए कि आपको पेन को भी चूज करना है एंड पेंसिल को भी चूज करना है। तो आपको दोनों काम करने हैं, पेन भी चूज करना है एंड पेंसिल भी चूज करना है। तो इसीलिए सॉल्यूशन देखो, फॉर द सिलेक्शन ऑफ वन पेन there are 10 ways possible. Similarly, for the selection of one pencil there are 5 ways possible. एक पेन के लिए 10 ऑप्शन, एक पेंसिल के लिए 5 ऑप्शंस। Therefore, the total number of ways to select one pen and one pencil will be 10 into 5, 50. Into क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको दोनों काम को करना था। एक काम को करने के 10 रास्ते, दूसरे काम को करने के 5 रास्ते, और क्योंकि स्टूडेंट हमको दोनों काम परफॉर्म करना था, इसीलिए हमने 10 into 5, 50 किया। तो जिन जिन लोगों ने चैट में आंसर नहीं भेजा था, क्या ये लॉजिक समझ में आया है? जिन जिन लोगों ने चैट में आंसर नहीं भेजा था, ये आंसर समझ में आया आप लोगों को? समृद्धि, क्या आंसर क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। चलो, ये क्वेश्चन ट्राई करो। एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा चेंज कर, ऐसे सिटी ए को बना देते हैं छपरा, सिटी ए को बना देते हैं छपरा, सिटी बी को बना देते हैं दिल्ली, और सिटी सी को बना देते हैं चाइना। वेरी गुड, कनिष्का, श्रीजा करेक्ट है। भार्गवी, अनुष्का, शुभम, तस्लीम, आस्था, आनंद, आप सबके आंसर सही है। विश करेक्ट है आंसर। आशीष, रिद्धि करेक्ट है। वेरी गुड या वेरी गुड। तो सवाल ये था, छपरा से दिल्ली जाने के 4 रास्ते हैं, है ना? छपरा से दिल्ली जाने के 4 रास्ते हैं एंड चाइना से दिल्ली 3 अलग अलग रास्तों से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ऐसा था, छपरा से दिल्ली जाने के कितने रास्ते थे? 4 रास्ते थे, 4 डिफरेंट वेज थे। एंड दिल्ली से चाइना जाने के कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। तो सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है कि छपरा से चाइना जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं दिल्ली होकर। हम डायरेक्ट छपरा से चाइना नहीं जा रहे हैं, हमको छपरा से चाइना जाना है लेकिन दिल्ली होकर जाना है। तो कितने रास्ते से, कितने तरीके से काम किया जा सकता है? तो स्टूडेंट वही लॉजिक चलेगा। अब अगर हमको यहाँ पे छपरा टू चाइना जाना है, छपरा टू चाइना जाना है, तो हमको छपरा टू दिल्ली जाना पड़ेगा एंड दिल्ली टू चाइना जाना पड़ेगा। यस, अब छपरा टू दिल्ली जाने के 4 वेज है, दिल्ली टू चाइना जाने के 3 वेज है, और क्योंकि स्टूडेंट्स बीच में वर्ड एंड लग रहा है, तो मतलब मुझे दोनों काम परफॉर्म करना है। मैं खाली छपरा टू दिल्ली जाके नहीं रुक जाऊंगा। तो क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे दोनों काम को परफॉर्म करना है एक के बाद एक, तो एंड होने के कारण हमको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो 4 into 3 कितना हो जाएगा? 4 into 3 हो जाएगा 12 वेज। तो जिन जिन लोगों का आंसर नहीं आया था, क्या ये चीज क्लियर है? प्रज्ञा,
इज दिस क्लियर? ठीक है, यही आपको आंसर में भी दिखेगा। नंबर ऑफ वेज फ्रॉम ए टू बी 4, नंबर ऑफ वेज फ्रॉम बी टू सी 3, therefore total number of ways from A to C via B will be 4 into 3 12। तो बेसिकली स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, यहाँ पे एंड वर्ड आता है और एंड वर्ड की जगह पे ही कहीं ना कहीं हम मल्टीप्लीकेशन रख रहे हैं, राइट? बिकॉज एंड वर्ड हम जब बोलते हैं तो जैसे कि आई हैव पेन एंड पेंसिल, तो मेरे पास पेन भी है एंड मेरे पास पेंसिल भी है, राइट? उस तरीके का सिचुएशन होगा। चलो नेक्स्ट अब पढ़ेंगे एडिशन प्रिंसिपल। ओके, एडिशन प्रिंसिपल। एडिशन प्रिंसिपल जरा एक बार स्टेटमेंट पढ़ना सब कोई। ओके, आई थिंक सबने पढ़ लिया होगा। एडिशन प्रिंसिपल कह रहा है कि अगर एक ऑपरेशन को करने के m रास्ते हैं एंड अनदर ऑपरेशन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फर्स्ट ऑपरेशन, मतलब पहले काम को करने के m तरीके हैं, फिर एक दूसरा काम है जो कि पहला काम से कोई रिलेटेड नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ द फर्स्ट ऑपरेशन मतलब पहले काम से कोई लेना देना नहीं है, तो दूसरे काम को करने के अगर n डिफरेंट तरीके हैं तो उस केस में either of the two operations can be performed in m plus n ways। either of the two का मतलब क्या है, कोई समझा सकता है हिंदी में? either of the two का मतलब हिंदी में क्या होता है? एनीवन? यस प्रज्ञा। सर इट मींस कि दोनों में से कोई एक परफॉर्मेंस करने का। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो सिंपल सा फंडा है, अगर पहले काम को करने के m तरीके हैं, दूसरे काम को करने के n तरीके हैं, और अगर हम दोनों में से कोई एक ही काम करना चाहते हैं तो उस केस में आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हो जाएंगे? आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस हो जाएंगे m plus n। ठीक है, ये है एडिशन प्रिंसिपल। अब चलो एक छोटा सा एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो चलो, एक एग्जांपल था आदित्य के नाम पे जो बॉयज में सबसे ज्यादा परेशान करता है, और दूसरा गर्ल्स में सीजा। तो अब क्या कहते हैं, एज्यूम कीजिए, ऐसे होगा नहीं बट एज्यूम कीजिए कि श्रीजा की पढ़ाई से उसके घर वाले बहुत खुश हो गए, होगा नहीं रियलिटी में, लेकिन एज्यूम कर लेते हैं कि बहुत खुश हो गए, वो बहुत खुश। और उसके बाद उन्होंने उसे ना मॉल लेके गए, मॉल लेकर गए तो एंटरटेनमेंट जोन में लेकर चले गए। ठीक है, एंटरटेनमेंट जोन में लेकर चले गए मॉल में। अब एंटरटेनमेंट जोन में ना दो चीजें चल रही थी, एक प्लेस चल रहे थे और एक और मूवीज चल रही थी। ठीक है, मूवीज मतलब वो फिल्म वगैरह, प्ले मतलब नाटक होता है ना, वो चल रहा था। ओके, सो लेट्स अज्यूम कि वहां पे 4 प्लेस चल रहे थे एंड और 3 मूवीज चल रहे थे, एंड 3 मूवीज चल रहे थे। मतलब वो गई एंटरटेनमेंट जोन में तो ऊपर स्क्रीन में लिखा हुआ था कि प्लेस में ये 4 ऑप्शन है और मूवीज में ये 3 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन ये है, अब ये हुआ ना कि श्रीजा के पेरेंट्स कह रहे हैं चल बेटा
आज हम तुम्हारे पढ़ाई से बहुत खुश हुए हैं, तो चलो एंटरटेनमेंट जोन। और इस एंटरटेनमेंट जोन में अभी प्ले और मूवीज चल रही है, तो तुम्हें दोनों में से कोई एक देखने का मौका दिया जाएगा। तो ये तुम्हें चूज करना है, तुम क्या देखना चाहती हो, ठीक है। तो सवाल ये है, इन हाउ मेनी वेज कैन श्रीजा watch, or basically in how many ways can Shrija entertain herself? Get entertain कह लो या entertain herself। अब यहाँ पे entertain herself का मतलब है either she will get a play or a movie, मतलब या तो उसको एक प्ले मिलेगा या फिर एक मूवी मिलेगा। तो बताइए क्या होगा आंसर फिर। भार्गवी, प्रज्ञा, अशु, आशीष, आस्था करेक्ट है। श्रीजा ने गलत आंसर दिया है। अदिति करेक्ट है। कनिष्का करेक्ट है। आदित्य करेक्ट है। तस्लीम सही है। अब तो स्टूडेंट सिंपल सा फंडा है ना। आशीष एक्सप्लेन करोगे आपने वो आंसर कैसे लिखा? यस सर, ये मैंने लिखा कि जैसे सृजा मतलब 4 तरह से मतलब एक प्ले कर सकती है और 3 तरह से मूवी देख सकती है। तो वो कोई एक करेगी तो इसमें से 4 + 3 कर दिया सर। दोनों में से एक करेंगे तो एडिशन रूल कहता है कि दोनों में से अगर कोई एक करना है तो उस केस में हम इंडिविजुअल नंबर ऑफ केसेस को ऐड करेंगे, राइट? यस सर। हाँ, परफेक्ट, वेरी गुड। तो गाइस दिस इज द एक्सप्लेनेशन। या तो उसने एक प्ले देखना है या फिर उसने एक मूवी देखना है। अब और वर्ड आ गया है ना, और जैसे एडिशन प्रिंसिपल में क्या बताया था, या तो पहला काम करोगे या दूसरा काम करोगे, दोनों में से कोई एक ही काम करोगे। यहाँ पे अगर देखो तो या तो वो प्ले देखेगी या फिर वो एक मूवी देखेगी, दोनों में से कोई एक ही मिलेगा। तो प्ले के लिए उसके पास 4 ऑप्शन है, मूवी के लिए उसके पास 3 ऑप्शन है, तो टोटल उसके पास कितने ऑप्शन हुए? टोटल उसके पास 7 ऑप्शन हो गए, ठीक है। चलो, तो अब जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर करो। सही है आशु, बहुत लोग पट आंसर दे रहे हो, नाम लेने में भी दिक्कत हो रही है अभी। यहां पे कह रहा है कि एक बॉक्स में 10 पेन्स है एंड 5 पेंसिल्स है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू सिलेक्ट 1 पेन और 1 पेंसिल? मतलब या तो आप एक पेन उठाओगे या फिर आप एक पेंसिल उठाओगे, आप दोनों में से कोई एक ही काम करोगे। और जब दोनों में से कोई एक ही काम करना है तो हम लगाएंगे कौन सा रूल? एडिशन रूल, ठीक है। सो फॉर सिलेक्टिंग अ पेन देयर आर 10 डिफरेंट वेज, फॉर सिलेक्टिंग अ पेंसिल देयर आर 5 डिफरेंट वेज, so therefore for selecting 1 pen or 1 pencil there are 10 + 5 15 ways possible, ठीक है, 15 ways possible। नेक्स्ट, चलो ये ट्राई करना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सबके आंसर सही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कॉलेज में सुबह मॉर्निंग के टाइम पे 6 कोर्सेज ऑफर करता है, इवनिंग के टाइम पे 4 कोर्सेज ऑफर करता है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज अ स्टूडेंट कैन सिलेक्ट एग्जैक्टली 1 कोर्स। इसका मतलब है कि ये बताइए कि फिर
स्टूडेंट के पास कितने ऑप्शंस है जिसमें वो एक कोर्स चूज कर सकता है, या तो सुबह का करेगा या फिर शाम का करेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन, द कॉलेज हैज 6 कोर्सेज इन द मॉर्निंग, आउट ऑफ विच द स्टूडेंट कैन सिलेक्ट 1 कोर्स इन 6 वेज। मॉर्निंग के 6 कोर्सेज है, मॉर्निंग में 6 कोर्सेज है, तो उनमें से कोई भी एक कोर्स को चूज करने के 6 तरीके हो गए। इवनिंग में 4 कोर्सेज है, उनमें से कोई भी एक कोर्स को चूज करने के 4 वेज हो गए। और क्योंकि दोनों में से कोई एक ही करना है ना, और वर्ड है, दोनों में से कोई एक ही करना है, तो इसीलिए हमको क्या करना है, हमको एडिशन प्रिंसिपल का यूज करके 6 + 4 10 निकालना है आंसर। ठीक है, बताओ यहां तक कोई भी दिक्कत हुई है क्या, किसी को भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, एनीवन? सब समझ में आया है? ठीक है, चलो फिर एक काम करते हैं, एक इसको समझते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, वी हैव अ कॉन्सेप्ट हियर, द कॉन्सेप्ट नेम इज फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब पहले आप समझो, इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है, वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल क्या है, डेफिनेशन पढ़िए पहले। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू एन। तो ये क्या है, ये आप ऐसे समझो कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं एन फैक्टोरियल क्या है, तो आप एन से लेके 1 तक, एन से लेके 1 तक सारे नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे, और जो उसकी वैल्यू आएगी मल्टीप्लिकेशन की, वो ही वैल्यू होगी एन फैक्टोरियल। तो अगर आप अब ऊपर वाला स्टेटमेंट को देखोगे, तो n से 1 तक, तो n से 1 तक डिक्रीजिंग ऑर्डर चलेगा, तो n के बाद अगला नंबर आएगा n-1, हम पीछे जा रहे हैं, हम आगे नहीं जा रहे। अगर उसका अगला नंबर आएगा n-2, ऐसे करते करते 3 × 2 × 1। जैसे एग्जांपल के तौर पे 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 से लेके 1 तक सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो 4 × 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू 24। एक छोटा सा नोट है, 0 फैक्टोरियल आपको याद करके रखना पड़ता है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। ठीक है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। तो अभी हम कुछ फैक्टोरियल्स की वैल्यूज याद रखेंगे। तो जैसे हमने देखा, अच्छा, फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल is represented by, n लिख के ना नीचे l दिखेगा, और n लिख के साइड में एक्सक्लामेशन का मार्क दिखेगा। ठीक है, तो सिंबल फॉर फैक्टोरियल इज दिस L शेप और एक्सक्लामेशन का मार्क। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में, हमने पढ़ा कि n फैक्टोरियल का मतलब n से लेके 1 तक सारे नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। फैक्टोरियल का जो सिंबल है वो L शेप या एक्सक्लामेशन का साइन होता है। अब हम कुछ फैक्टोरियल्स की वैल्यूज को याद करेंगे। ओके, तो जैसे कि अभी अभी हमने देखा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। जरा ये बताओ स्टूडेंट्स, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? वेरी गुड आस्था, आशीष करेक्ट है, स्वर्णा गलती हो रही है स्वर्णा। 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या समझना है अपने को दिमाग में, 1 से लेके 1 तक। अब 1 से लेके 1 तक का मल्टीप्लिकेशन तो 1 ही होगा ना, होगा कि नहीं स्वर्णा, बताओ? 1 से लेके 1 तक का मल्टीप्लिकेशन तो 1 ही होगा। ठीक है, अच्छा, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू, इट विल बी 2, राइट, क्योंकि वो हो जाएगा 2 × 1। अच्छा, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
3 into 2 into 1 6। 4 फैक्टोरियल तो हमने देख ही लिया ना, 4 into 3 into 2 into 1 24। अच्छा 5 फैक्टोरियल की वैल्यू, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू वेरी गुड कनिष्का, आस्था, अनुष्का, सही है। ओके तो सुनो, क्या आपने ये ऑब्जर्व किया है कि सर आप ना 5 के बाद जो चीज लिखे हो 4 into 3 into 2 into 1, इसका वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं पिछले स्टेप में। ये होता है 4 का फैक्टोरियल, होता है कि नहीं? 4 into 3 into 2 into 1 4 का फैक्टोरियल होता है कि नहीं होता है, बताओ? होता है, राइट? तो 4 का फैक्टोरियल अगर 24 है तो 5 का फैक्टोरियल 5 into 24 हो जाएगा, और वो वहां से वैल्यू कितना निकल कर आएगा? 120। सिमिलरली सर अगर आप 6 का फैक्टोरियल पूछोगे तो हम 6 का फैक्टोरियल को 6 into 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जल्दी बताओ स्टूडेंट्स, क्या हम 6 के फैक्टोरियल को 6 into 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, राइट? तो कितना हो जाएगा वैल्यू फिर? कितना हो जाएगा फिर वैल्यू? आस्था 840 नहीं होगा, 720 होगा, क्योंकि आपको 6 into 120 करना है ना। तो 12 सिक्स कितना होता है? 12 सिक्स 720 ना, अच्छा 72, और 0 लगा देंगे तो 720 हो जाएगा। ठीक है, चलो डन, फैक्टोरियल हो गया। तो अब ना इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करो। आनंद राज वेरी गुड, तस्लीम गलत है, विश गलती हो रही है, आदित्य राज करेक्ट, भार्गवी करेक्ट, 3 लोगों ने सही आंसर दिया है। आशीष अदिति करेक्ट, 5 हो गए। आशु करेक्ट, 6 हो गए। कनिष्का करेक्ट, तस्लीम करेक्ट, शुभम सही है, प्रज्ञा करेक्ट। चलो अब हम जिन लोगों का आंसर नहीं आ पाया, स्टेटमेंट क्वेश्चन को समझो। इन हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड फेस? तो फेस में कितने लेटर्स है? फेस में 4 लेटर्स है। लेटर्स कौन कौन से हो गए? एफ, ए, सी, ई। तो सवाल ये पूछ रहा है आप कितने अलग अलग तरीकों से इसको अरेंज कर सकते हो। अब जैसे ये चारों लेटर्स को FACE किया तब जाके फेस बना। अगर कोई ए पहले कर देता तो AFCE एक दूसरा वर्ड बनता, मीनिंगलेस वर्ड बनता, लेकिन वर्ड बनता कि नहीं बनता, है ना? और वो वर्ड कैसे बना? हमने बस पोजीशन लेटर्स के थोड़े से चेंज कर दिए। तो सवाल यही पूछ रहा है कि अगर आप इसके लेटर्स को रीअरेंज करोगे तो आखिर कितने अलग वर्ड्स बन सकते हैं, कितने अलग वर्ड्स बन सकते हैं। तो चलो ये सॉल्यूशन को अच्छे से समझ जाएंगे ना, हमारा काम हो जाएगा। सो देयर आर 4 डिफरेंट लेटर्स F, A, C एंड E। अब फर्स्ट लेटर को कितने तरीके से चूज किया जा सकता है? देखो, अगर हम 4 लेटर के वर्ड्स को रीअरेंज करेंगे, अगर हम 4 लेटर के वर्ड्स को रीअरेंज करेंगे स्टूडेंट्स,
तो हम जो भी वर्ड बनाएंगे वो सारे के सारे 4 ही लेटर के होंगे कि नहीं होंगे, बताओ? वो सबके सब 4 लेटर के ही होंगे, ठीक है? तो मान लो ये हमारा फर्स्ट लेटर है, यहाँ पे हम सेकेंड लेटर को रखेंगे, यहाँ पे थर्ड लेटर को रखेंगे और यहाँ पे फोर्थ लेटर को रखेंगे, ठीक है? तो ये समझो फर्स्ट लेटर पे कौन आ सकता है, यहां आप बताओ फर्स्ट पोजीशन पे कौन आ सकता है? फर्स्ट पोजीशन पे कौन आ सकता है? तो F A C E, चारों में से कोई भी लेटर यहां आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बताओ? चारों में से कोई भी लेटर यहां पे आ सकता है? जल्दी से मुझे यस नो करके बताइए, एक बार कंफर्म कीजिए। चारों में से कोई एक आएगा? अच्छा, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, फर्स्ट लेटर एनी वन अमॉन्ग द फोर, मतलब कि फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने रास्ते हो गए? फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 4 रास्ते हो गए। अच्छा स्टूडेंट्स, इमेजिन करो इसमें से कोई भी एक लेटर आपने फर्स्ट प्लेस पे रख दिया, आपने इनमें से कोई भी एक लेटर फर्स्ट प्लेस पे रख दिया, तो सेकेंड प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? फिर सेकेंड प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं हमारे पास? अब हमारे पास 3 वेज है। कैसे 3 वेज होंगे? क्योंकि एक लेटर तो यहां चला गया, तो अब सेकेंड पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस नहीं है, अब हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शंस है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है सेकेंड लेटर के लिए एनी वन अदर देन द फर्स्ट लेटर, तो 3 वेज हो गए। ठीक उसी तरीके से 4 लेटर में से एक पहला पोजीशन पे चला गया, एक दूसरा पोजीशन पे चला गया, तो 2 लेटर बचा, 2 लेटर बचा, तो थर्ड पोजीशन को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 2 वेज में फिल कर सकते हैं। और उन दोनों लेटर में से कोई भी एक यहाँ पे रखा, तो आखिरी पोजीशन को कितने तरीके से फिल कर सकते हो? आखिरी पोजीशन को फिल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तो स्टूडेंट्स अब ये बताइए कि जब क्वेश्चन ने कहा था कि हम वर्ड्स लेटर्स को रीअरेंज करेंगे, और लेटर्स को रीअरेंज करके हम अलग अलग वर्ड्स बना रहे हैं, इसका ये मतलब है कि मैं फर्स्ट प्लेस पे भी किसी को रखूंगा, सेकंड प्लेस पे भी किसी को रखूंगा, थर्ड प्लेस पे भी किसी को रखूंगा, एंड फोर्थ प्लेस, मतलब मुझे चारों प्लेसेस फिल करने हैं कि नहीं करने, बताओ? मुझे चारों प्लेसेस को फिल करने हैं। यस, मुझे चारों पोजीशंस को फिल करना है कि नहीं करना? चारों को करना है। और अगर स्टूडेंट्स मुझे चारों को करना है, जिसमें कि पहला प्लेस को फिल करने का 4 रास्ता है, दूसरे को फिल करने का 3 रास्ता है, तीसरे को फिल करने का 2 रास्ता है, और आखिरी को फिल करने का 1 रास्ता है, तो मुझे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाना पड़ जाएगा। बिकॉज मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहता है कि कुछ काम को करने के अगर x नंबर ऑफ वेज है, अगले काम को करने के y नंबर ऑफ वेज है, और अगर आपको दोनों काम को करना हुआ तो आप x इंटू वाई नंबर ऑफ वेज में कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास 4 काम है, पहला लेटर फिक्स करना, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, चौथा लेटर, 4 पोजीशंस फिक्स करने हैं, चारों के चारों करने हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने इंडिविजुअल केसेस को निकाला और फिर उन सबको किया मल्टीप्लाई करके हमको आंसर मिला 24। क्या ये लॉजिक क्लियर है? मल्टीप्लाई क्यों किए हैं? क्योंकि हमको चारों पोजीशंस को फिल करना था, ठीक है। एंड फाइनली एक आपके लिए यहाँ पे फॉर्मूला भी आ गया। अगर आप देखोगे तो 24 किसका फैक्टोरियल होता है? 24 4 का फैक्टोरियल होता है। तो आपके लिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आ गया? द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n distinct objects in n different places can be expressed as n factorial। इसका मतलब है कि अगर आपके पास n चीजें रखी हुई हैं, n अलग अलग चीजें हैं, और अगर हमको उन्हें n अलग अलग प्लेसेस पे रखना है, तो हम उनको कितने तरीके से रख सकते हैं? हम उनको n फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज में रख सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि अगर आपके घर पे गेस्ट आए हुए हैं, और 6 गेस्ट आए थे, 6 गेस्ट थे, और आपने एक लाइन में 6 चेयर्स रखे हुए थे, तो 6 गेस्ट को 6 चेयर्स में कितने तरीके से बैठा सकते हो? 6 गेस्ट को 6 चेयर्स में कितने तरीके से बैठा सकते हो?
तो डायरेक्टली आप अपना आंसर क्या लिखोगे, 6 फैक्टोरियल लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे अपना आंसर, 6 फैक्टोरियल 720। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? एक और सवाल देख लिया जाए, कितना टाइम हो रहा है हमारे पास, 5 मिनट है। अच्छा 5 मिनट है, तो मैं अभी इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहूंगा। मैं एक सवाल आपको देता हूं होमवर्क के तौर पे, ठीक है, एक सवाल देता हूं आपको होमवर्क के तौर पे। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने सूटकेस में वो जो लॉक होता है, कोड वाला लॉक देखा है आप लोगों ने? सूटकेस में कोड वाला लॉक देखा है आप लोगों ने? देखा है, राइट? तोरे भी हैं। ओके, तो चलो मान लो कि वो जो लॉक है वो 3 डिजिट का लॉक है, ठीक है? तो 3 डिजिट लॉक, 3 डिजिट नंबर लॉक, 3 digit number lock having digits from 0 to 9। तो सवाल ये होगा स्टूडेंट्स, पहला सवाल, how many different lock codes are possible? How many different lock codes are possible? दूसरा सवाल होगा, if you plan to open the lock, if you plan to open the lock, then at the most how many failed attempts, can you make? ठीक है, तो सवाल को मैं समझा देता हूं। इमेजिन करो कि वो जो ताला है ना, वो 3 डिजिट, मतलब 3 डिजिट वाला नंबर लॉक है। तो पहला सवाल है कि कितने अलग कोड्स बना सकते हो आप उसमें, कितने अलग कोड्स बना सकते हो। दूसरा सवाल है कि मान लो जैसे कि आपको पता चला कि सूटकेस में 1 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, और उस सूटकेस में ये क्या कहते हैं, ताला लगा हुआ था, ठीक है? अब आप उसको, आप वो ताले को तोड़ नहीं सकते हो, नॉट अलाउड। आप अगर ताले को खोल पाए, ऐसे आपके ताले को तोड़ने की कोशिश किया, सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, ऐसे समझ के चलो। तो ये सवाल है कि अगर आप ताले को खोलने का प्लान करते हो तो मैक्सिमम कितने फेल्ड अटेम्प्ट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने फेल्ड अटेम्प्ट्स हो सकते हैं, ठीक है? तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व करना होगा। एंड प्लीज नेट पे बिल्कुल भी चीटिंग नहीं चलनी चाहिए। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है, आपको खुद से सोच के ट्राई करना होगा, ठीक है? क्लियर है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन समझ में आया है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? देखो ऐसा हो सकता है ना कि आपने गेस करके कोई कोड लगाया और ताला एक ही बार में खुल गया, पॉसिबिलिटी है। हो सकता है आपने कोड लगाया 3-4 बार गलत हुआ, उसके बाद सही हो गया। तो सवाल ये है कि आखिर मैक्सिमम कितने फेल्ड अटेम्प्ट्स हो सकते हैं आपके, मैक्सिमम कितनी गलती कर सकते हो जिसके बाद ताला खुलेगा ही खुलेगा। ओके, चलो फिर 6 बज रहा है, यहीं पे मेरे को क्लास को एंड करना होगा। फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर। ट्राई करना इस क्वेश्चन को अच्छे से, ओके? एंड नो चीटिंग एट ऑल प्लीज।